इस जेल में है चुड़ैल का आतंक। मेरा नाम किशन लाल मौर्य है। मैं पेशे से एक लोहार हूँ। मीरा नगर में गांधी चौक में मेरी एक छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीवी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वह तैयार हो चुकी जाली लेने आया तो वह जिद करने लगा कि उसने 1000 एडवांस दिया था। इस बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे बहुत डराती हैं। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा था। मेरा कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या? यह मर्दों की जेल है, यहाँ कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वह फिर से सो गया। मैंने फिर से सलियों के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अब भी वहीं लॉबी में खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी बजी जवान औरत थी। वह हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाजा भी खुल गया। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नजर घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहां से वह आई थी। जब वह मुड़ी तो उसकी पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ पिंजर था। यह भयानक नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था, पर जबान से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाजा खुला देखा तो वह बोला कि यह तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाजा बंद कर लिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का खुला ताला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा है। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ गए हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा न दिलाया जाए तो वह इधर उधर घूमकर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं था ना? मैंने फौरन कबूल किया कि वह कौन है। यह जानने के लिए मैंने उसकी ओर एक खाली गिलास फेंका था। फिर वह मेरे सेल की ओर आई थी और उसी ने पता नहीं क्या करके ताला खोल दिया। जेलर ने कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती थी। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती थी। नींद में भी मुझे उसी के सपने आने लगे। अभी कभी तो ऐसा लगता है कि वह मेरी छाती पर आकर बैठ जाती है। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा डर बढ़ने लगा।
और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सज़ा खत्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सज़ा से मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टल गई, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीवी हेमा के पीछे खड़े हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वह चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब बस भगवान के सहारे ही जी रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। साथ में वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी कहानियाँ पहुँच सके आप तक सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।